बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स को। तो जैसा कि बेटा हम लोगों ने स्टडी किया था चैप्टर नंबर 10 में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को, तो हमने उस वक्त मैंने ये बात कही थी कि साउंड की जो है वो भी लॉन्गिट्यूडनल नेचर होती है। तो आज ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपके सामने बेटा एक ट्यूनिंग फॉर्क नज़र आ रहा है जिसके दो प्रॉन्ग्स हैं। एक आज की इसकी मीन पोजीशन जो है वो O है और इस वक्त ये वाइब्रेट नहीं कर रहा। तो आप देख रहे हैं इसके साथ जो लेयर्स ऑफ द एयर है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है बेटा, जैसे ही आप इसे रबर हैमर से स्ट्राइक करवाएंगे तो इसके प्रॉन्ग्स का ये देख रहे हैं आप, ये वाला प्रॉन्ग है ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा, यानी आउटवर्ड जाएगा बी पोजीशन की तरफ। तो ये जो अपने एडजेसेंट लेयर्स होगा ये उनको कंप्रेस करेगा। तो ये कंप्रेसिंग की वजह से आप यहाँ देख रहे हैं कि इस रीजन में आपको कंप्रेशन नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है बेटा? कंप्रेशन। ठीक है, अब ये कंप्रेशन मुंतकिल होगा। देखें, एक दफ़ा प्रॉन्ग को जब आपने मारा है तो प्रॉन्ग ने बाहर की तरफ जब स्ट्राइक किया लेयर कंप्रेस हो गई, फिर वो थोड़ी देर के बाद अंदर की जानिब भी आएगा। तो जब वो अंदर की तरफ मुड़ेगा तो वहाँ पर ये लेयर्स को जो है स्पेस दे रहा है कि ये खुल जाए। तो जब लेयर्स ऑफ द एयर जो है वो स्पेस अपार्ट हो जाएंगी तो आप बेटा जानते हैं कि इस चीज़ को क्या कहते हैं? रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन। तो इस तरह बेटा आप देख रहे हैं कि ये एक तरह की सीरीज बन जाएगी जिसमें कंप्रेशन रेयरफेक्शन जनरेट हो जाएगा। और हमने पढ़ा हुआ था कि इस तरह की वेव जिसमें सीरीज ऑफ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो बेटा इससे साबित होती है कि साउंड की जो वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर होती है। ठीक है बेटा, आप ज़रा देख लें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के हवाले से। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है लाउडनेस। लाउडनेस की डिफाइन बेटा ब्लू बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ पर देख लेंगे। लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश, अब जरा मेरी बात पर गौर करना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट। आपने देखा लाउड की बारे में मैंने ज़रा ऊंचा बोला, आपको साउंड ज़रा लाउडर सुनाई दिया। फेंट की बारे में मैंने थोड़ा मध्यम बोला। तो साउंड की वो कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से हम एक लाउड और फेंट साउंड में फ़र्क कर सकते हैं, इसे लाउडनेस कहते हैं। ठीक है बेटा, आपके पास अगर एक गिटार है, आप उसके वायर को बहुत वायलेंटली प्लग करते हो तो फिर वो बहुत ज़ोर से वाइब्रेट करता है और आपको एक लार्जर साउंड प्रोड्यूस होता है। और अगर आप उसे स्लाइडर से करते हो तो स्लाइडर होता है। ड्रम की मिसाल भी दी हुई बुक में, ज़्यादा ज़ोर से उसके डायफ्राम पे आप फोर्सली मारते हो तो जो है उसका साउंड लाउडर होता है, हल्का मारते हो तो कम होता है। इसलिए बेटा 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी में ये है कि जितना ज़ोर से आपने स्ट्राइक किया था, जैसे भी मैंने बात बताई ड्रम की, उतना ज़्यादा आपको जो है लाउडर साउंड प्रोड्यूस हुआ। तो इसमें ये देख लें ज़रा, जब लाउडर साउंड होता है तो यहाँ पर जो है मीन पोजीशन से उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, और जब आप कम ज़ोर से मारते हैं तो उसका जो है वो एम्पलीट्यूड छोटा होता है, जिसकी वजह से साउंड इतना लाउडर नहीं सुनाई देता। उसके बाद आता है एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी। अब एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी में क्या है कि अगर आपने ड्रम के ऊपर मारा है तो उसका लार्जर है, उसका डायफ्राम बड़ा होता है। तो बड़े डायफ्राम पर अगर सेम फोर्स से आप स्ट्राइक करोगे तो लार्जर साउंड प्रोड्यूस होगा। अगर आप ढोलकी ले लें और उसी फोर्स से ढोलकी को भी वाइब्रेट करवाएं तो क्योंकि उसका सरफेस एरिया थोड़ा है, आवाज़ कम पैदा होगी। ठीक होगी जी बात बेटा, ये सेकंड बात हमारी होगी। अब आया था डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। तो बेटा आप देखिए, इस वक्त मैं आपको यहाँ से जो है एक बात बता रहा हूँ, मेरा अभी आपके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है तो मेरी आवाज़ आपको इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं सुनाई देगी। लेकिन देखें, जैसे ही मैं आपको आपके करीब करता हूँ, सेम उसी फोर्स से मैं बोल रहा हूँ, अब आपको साउंड जो है वो ज़्यादा क्लियर सुनाई देगा। इसकी वजह क्या है कि साउंड के वेव्स को डिस्टेंस कम कवर करना पड़ रहा है। जब मैं दूर खड़ा होता हूँ तो साउंड की वेव्स को डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ता है। तो इसकी वजह से जो है डिस्टेंस की भी फैक्टर है जिससे आपकी लाउडनेस कम या ज़्यादा होती है। इसके बाद आया था बेटा पिच। पिच कैरेक्टरिस्टिक की वो साउंड है जिसमें आप डिस्टिंग्विश कर पाते हैं एक बारीक और एक भारी आवाज़ में। श्रिल एंड ग्रेव ब्लू बॉक्स में इस तरह से लिखा होगा। अब आप देखते हैं कि छोटे बच्चों की आवाज़ और औरतों की आवाज़ होती है बारीक होती है, चीखने वाली, चिल्लाने वाली होती है। ठीक है, जबकि मर्दों की आवाज़ जो है वो भारी आवाज़ होती है। तो इसके दरमियान जो हम फ़र्क कर पाते हैं बेसिकली वो जिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है उसको पिच कहते हैं। ये डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पर। औरतों की और बच्चों की वोकल कॉर्ड्स से जो प्रोड्यूस होने वाली साउंड है उनकी फ्रिक्वेंसी होती है ज़्यादा। फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है? 1 सेकंड में पैदा होने वाली नंबर ऑफ वेव्स, वो जितनी ज़्यादा होंगी उतनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, इसलिए उनकी आवाज़ ज़रा तेज़ होगी। ठीक है बेटा, तो इसकी अगर आप वेव शेप देख लें तो वहाँ पर आपको दिखाया हुआ है लो वेव की जो है नंबर ऑफ वेव्स, लो फ्रिक्वेंसी में नंबर ऑफ वेव्स कम प्रोड्यूस होती है 1 सेकंड के अंदर, और हाई फ्रिक्वेंसी में क्या होता है 1 सेकंड में ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स पैदा होती है।
ठीक है, एनर्जी की ज़्यादा ट्रांसफर होती है, ये हमने वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी में पढ़ा था। उसके बाद बेटा क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड क्या है, जिसमें हम लोग जो है डिस्टिंग्विश कर पाते हैं सेम लाउडनेस और सेम पिच वाली आवाज़ है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा आपको देर में होगा सर सेम लाउडनेस है, सेम पिच है, फिर हम कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। तो आपने बहुत सारे गाने वगैरह सुने हैं जिसमें म्यूज़िक होता है, अगर आपके पास कोई बंदा गाना ना गा रहा हो, सिर्फ म्यूज़िक बज रहा हो, एक ही टाइम में जो है पियानो भी बज रहा है, फ्लूट भी बज रहा है और दीगर इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं और वो तमाम एक लाउडनेस एक फ्रिक्वेंसी बज रहे हैं, मुझे बताएं क्या आप उसमें फ़र्क कर पाएंगे कि बांसुरी की आवाज़ कौन सी है, पियानो की कौन सी है, गिटार की कौन सी है। तो बेटा वो जो क्वालिटी जो करैक्टरिस्टिक है साउंड की, जिसकी मदद से आप इनको अलग अलग कर पाते हैं, वो क्वालिटी ऑफ साउंड है। अगर मैं, एक बच्चा, एक बूढ़ा, एक लड़की, एक औरत, हम सब एक साथ एक ही बात बेशक बोलने लग जाए, फिर भी आप फर्क कर पाएंगे ये सरफराज की आवाज़ है, ये छोटे बच्चे की आवाज़ है, ये बूढ़े आदमी की आवाज़ है वगैरह। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर भी अगर कोई इशू तो मुझसे डिस्कस करें।